वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समानुपात से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं और उनसे रिलेटेड कुछ मैंने जो नियम बताए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, उस नियम का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी तो दिखाइए कि 4a प्लस 5b अनुपात 4a माइनस 5b समानुपात 4c प्लस 5d अनुपात 4c माइनस 5d। तो देखिए प्रूफ में आपको दिखा रहा है, ये देखिए आपका कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल्स लगा हुआ है, यानी कि इसको हिंदी में युगांतरा का अनुपात लगाया गया है। तो हम इस इस टर्म्स के अकॉर्डिंग, इस टर्म्स के माध्यम से हमें ये वाला टर्म्स लाना है। तो कैसे लाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के, ये चीज़ दिया हुआ है और इसको हमें इसके माध्यम से ये चीज़ प्रूफ करके लाना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को ए बटे बी कह सकते हैं और इसको समानुपात को इज इक्वल टू कह सकते हैं, सी अपॉन डी हो गया। अब हमको क्या लाना है? 4 और 5। तो ए के साथ 4 है, बी के साथ 5 है, तो हम क्या करते हैं, 4 बटे 5 का 4 बटे 5 का गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। 4/5 का दोनों साइड हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 5b इज इक्वल टू 4c अपॉन 5d। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने ले लिया, 4a और 5b। ये आपका 4/5 की हमें ज़रूरत थी, तो इस तरीके से हमने 4/5 का गुणा कर दिया दोनों साइड। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? यहाँ पे ये आपको ये रूल्स लगाना है। यहाँ पे क्या लगेगा? युगांतरा का अनुपात लगेगा। अगर हम इस टर्म्स में अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स लगाते हैं तो ये वाला चीज़ आपका आसानी से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4a प्लस 5b अपॉन 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d और 4c माइनस 5d, ये आया। अब यहाँ पे कौन सा रूल्स लगा है? युगांतरा का अनुपात। युगांतरा अनुपात से ये वाला टर्म्स आया है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा रूल्स लगाना है। अब आपको इस रूप में लाना है, तो क्या करते हैं, 4a प्लस 5b 4a माइनस 5b इज इक्वल टू को हम समानुपात के फॉर्म में 4a प्लस 5b बटे को हम अनुपात में लेंगे, 4a माइनस 5b समानुपात इज इक्वल टू को समानुपात में लेंगे 4c प्लस 5d अनुपात 4c माइनस 5d। तो इस तरीके से आपका ये वाला टर्म्स आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में युगांतरा का रूल्स लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, अब 9x प्लस 7y अपॉन 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 9p प्लस 7q 9p माइनस 7q। तो दिखाइए, तो सिद्ध कीजिए कि x अनुपात y के इज इक्वल टू p अनुपात q के। तो आपका दिया है 9x प्लस 7y 9x माइनस 7y 9p प्लस 7q 9p माइनस 7q। ये टर्म्स दिया है, आपको ये वाला टर्म्स लाना है। कैसे लाएंगे? अगर हम यहाँ पे इसमें युगांतरा का अनुपात लगा है तो जाहिर सी बात है, दो तरीका है। या तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें युगांतरा का रूल्स लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 9x प्लस 7y प्लस 9x माइनस 7y 9x प्लस 7y माइनस 9x प्लस 7y। तो जब हम नीचे वाले टर्म्स को माइनस करेंगे तो माइनस के साथ साथ माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये माइनस 9x हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हमें क्या करना है, ऊपर नीचे टर्म्स को
ऊपर वाले टर्म्स में प्लस करना है, नीचे वाले टर्म्स में दोनों को माइनस कर देना है बस। तो इस तरह के रूल्स को युगांतरक अनुपात कहते हैं। 9p प्लस 7q प्लस 9p माइनस 7q, 9p प्लस 7q। अब जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 9p प्लस 7q। अब देखिए 7y माइनस का 7y प्लस का 7y से कैंसिल, माइनस का 9x प्लस के 9x से कैंसिल, 7q प्लस के 7q से कैंसिल, माइनस 9p प्लस के 9p से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, 9 9 मिलके 18x हो गया और ये हो गया 14y। अब इसी तरह से ये भी हो गया, 18p हो गया, इधर आ गया 14q हो गया। आपका ये आ गया, इसमें युगांतरक अनुपात लगा है। अब आपको क्या करना है, 18/9 है तो इक्वल के इस तरफ साइड, इक्वल के इस तरफ जो होता है कैंसिल हो जाता है। हमने इस वाले टर्म्स को इससे काटा, इस वाले नंबर्स को इससे काटा, तो इस तरीके से आपका बचा x/y इज इक्वल टू p/q, ऐसे आया है। और x अनुपात y के इज इक्वल टू p अनुपात q के, यही आपको प्रूव करना है, प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में भी युगांतरक अनुपात लगा है, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स लगा है, साथ में लगा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि x इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2 लाना है। कैसे आएगा, आपको ये दिया x ऑफ s इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी, ये दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट। आपको क्या करना है, हमें a से इस वाले क्वेश्चन में a से भाग देने पर, a से भाग देने पर पहले हम भाग लेंगे, क्योंकि अगर नीचे लेंगे तभी यहाँ पे रूल्स लगेगा, बटे आएगा तभी यहाँ पे युगांतरक अनुपात लगेगा। तो a से भाग देते हैं x/a, तो a से जब भाग दिया तो 2b अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो इसका मतलब इस टर्म्स को देखने के अकॉर्डिंग, इस टर्म्स को देखने के बाद आपको इसमें क्या कौन सा रूल लगेगा, युगांतरक अनुपात लगेगा। तो यानी कि इसमें हम युगांतरक अनुपात लगाने जा रहे हैं, युगांतरक अनुपात इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल्स लगेगा। तो x प्लस ए एक्स माइनस ए, 2b प्लस ए प्लस बी 2b माइनस ए माइनस बी, ये आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, a प्लस 3b और b माइनस ए, ये आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए प्लस 3b और b माइनस ए, इक्वेशन 2 डाल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 हो गया, ये आ गया। अब इस वाले टर्म्स में b है तो हम क्या करते हैं, फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फिर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, b से डिवाइड कर देते हैं। जब b से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a अपॉन a प्लस बी, तो b से डिवाइड हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में b से भाग देने पर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा सामने, भाग देने पर इस वाले टर्म्स में भाग दिया हमने। अब यहाँ पे युगांतर अनुपात लगा दीजिए, x प्लस बी एक्स माइनस बी, तो ये हो गया 2a प्लस ए प्लस बी और 2a माइनस ए प्लस माइनस बी। सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 3a प्लस बी और ये आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा।
तो आपका आ गया x प्लस बी एक्स माइनस बी, तो ये हो गया आपका 3a प्लस बी और a माइनस बी, इक्वेशन थर्ड। तो इसमें भी युगांतर का अनुपात लगा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे प्लस लगा, यानी कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को जोड़ने पर तो हम जोड़ेंगे x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, दोनों को जोड़ा, a प्लस 3b और b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी a माइनस बी, ये आया। सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, a प्लस 3b, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं आगे, तो a माइनस बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 3a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि हम दोनों का सेम करना है, ये b माइनस a माइनस बी, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर अब इसमें a माइनस बी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, माइनस a प्लस 3b, ये आया, और इसमें 3a प्लस बी, ये आया। सॉल्व कर लेते हैं, इसमें माइनस a माइनस 3b और प्लस 3a प्लस b, a माइनस बी, क्या आया सॉल्व करने पे, अब देखिए माइनस ए और प्लस 3a, इसमें जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2a, और ये माइनस 3b है, इसमें प्लस b है, इसमें से प्लस माइनस घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2b, ये a माइनस बी। सॉल्व करने पे 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस बी, a माइनस बी, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 2 सॉल्व करने पे। तो लेफ्ट वाले पक्ष और राइट वाला पक्ष जो इन दोनों की जो वैल्यू निकली उसको सॉल्व करने पर 2 आया, तो आपका एग्जैक्ट फाइनल आपका इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन थर्ड को जोड़ने के बाद आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला टर्म्स आपका बड़ी आसानी से आ गया। प्रूव दैट, ये हो गया। अब यदि ए बी सी डी वितत समानुपात में हो तो सिद्ध कीजिए कि ये आ जाए। तो कैसे आएगा, इस वाले टर्म, इससे ये नहीं आ सकता, यहाँ पे वितत समानुपात का रूल लगाना है। तो वितत समानुपात का मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का रूल लगेगा, यानी कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी के और सी अनुपात डी के, इसे कहते हैं वितत अनुपात। ये वितत समानुपात है, यहाँ पे वितत समानुपात लगा है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, ये वितत समानुपात है। और इसमें हम इस ए अनुपात बी, सी, बी अनुपात सी के और सी अनुपात डी के, इसको हम के मान लेते हैं, इसको हम के को कंसीडर कर लेते हैं, के मान लिया। अब यहाँ पे जब हम सी अपान डी करेंगे तो ये हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी डी के, और जब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी c के। जब हम इस ए सी अपान डी को k के इक्वल करेंगे तो आएगा c की वैल्यू डी के, b अपान सी की वैल्यू को b अपान सी की वैल्यू को k के इक्वल करेंगे तो b इज इक्वल टू सी के आ जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी b के। तो यहाँ पे आपका ये रूल्स लगेगा। अब यहाँ पे इसका ये छोड़ देते हैं, ये वितत समानुपात हो गया। यहाँ पे इसके टर्म्स लिख देते हैं, a इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू बी के,
तो C इक्वल टू हो जाएगा डी के, और बी और डी ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी। तो ए बटे ए सी इक्वल टू डी के, और इसको जब के कंसीडर करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी बी के, और बी की वैल्यू आएगी सी के, और सी की वैल्यू आएगी डी के। ये आएगा। तो ए की वैल्यू बी के, बी की वैल्यू है सी के, और सी की वैल्यू है डी के। ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से वितत समानुपात से ये आपका निकलेगा। अब ये वाले टर्म्स में इसका RHS टर्म ले लेते हैं। इस मेथड को हम वैकल्पिक मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वितत समानुपात का रूल्स लगाएंगे और इसमें हम इस टर्म्स में RHS वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका LHS साइड आएगा। PAQ, QBK, RCQ, PBQ, QCQ, RDQ, PA, ए की जगह BKQ लिख दिया। बी की जगह हम क्या लिखेंगे? CKQ हो गया, और R की जगह हम लिखेंगे A, C की जगह लिखेंगे DQ KQ। ये आया B। अब देखिए BQ QCQ RDQ। इसमें हम क्या किया? अब इसमें बचा क्या? KQ कॉमन ले लेते हैं, PBQ QCQ और RDQ। PBQ QCQ RDQ। तो यहाँ पे हमने इस नीचे वाले टर्म में B और C और D, इसमें इस B की जगह वैल्यू नहीं रखी ना C की जगह रखी। आपका ऊपर वाले टर्म्स में ही नीचे वाला टर्म सेम दिख रहा था, इसलिए हमने रखा। ये वाला हिस्सा जो है कैंसिल हो जाएगा, आपका सॉल्व करने पे KQ आ जाएगा। तो यानी कि RHS टर्म्स को सॉल्व करने पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो KQ है। अब LHS टर्म्स ले लेते हैं, A अपॉन D। ए की वैल्यू है BKQ, एक जगह BK हो गया, इस जगह BK। और D की वैल्यू D रहने देते हैं। B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है CK, तो हम B की जगह CK कर दिया, ये आ गया। और CK² D, इस तरीके से सॉल्व किया। अब C की वैल्यू क्या रखा? DK, फिर DK रखते हैं, DK इंटू K² D। अब यहाँ पे देखिए D से D कैंसिल, K का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, KQ आ गया। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे KQ आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे भी KQ आ रहा है। तो इस तरीके से LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है। तो ये इस वाले मेथड को हम वैकल्पिक मेथड से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे वितत समानुपात का रूल्स लगाते हुए हम वैल्यू को पुट किया और बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।